Yes, so today we will take class on Microsoft Excel. So to start Microsoft Excel, we have to go to start Microsoft Office 2013 and Excel 2013. यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो Microsoft Excel स्टार्ट हो जाएगा. अब Microsoft Excel जैसे वर्ड पढ़ा था, वर्ड का यूज़ था डॉक्यूमेंट वन क्रिएट करना, पैराग्राफ क्रिएट करना, देन वी कैन एबल टू क्रिएट टेबल ऑफ कंटेंट्स. उसके बाद हमने वहाँ पे देखा होगा कि कवर पेज डिज़ाइन किया था, है ना. सो बहुत सारे काम हमने वर्ड में किए थे. एक्सेल उसका एकदम अपोजिट है. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आपको सैलरी शीट तैयार करनी है, कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना है, कोई एनालिसिस करना है, तो चार्ट्स रहते हैं, पाइवट टेबल्स. तो ये बेसिकली एक स्प्रेडशीट है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, एंड इट इज़ यूज्ड टू डू द एनालिसिस पार्ट. व्हाट इफ एनालिसिस, इसका मेन फीचर है व्हाट इफ एनालिसिस. तो जैसे आपके सामने स्क्रीन दिख रही है, तो यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट है और ये बाकी के सारे टेम्पलेट्स हैं. तो वी विल स्टार्ट विथ ब्लैंक डॉक्यूमेंट. जैसे कि ब्लैंक डॉक्यूमेंट शुरू हो जाएगा, इसमें आपको दिख रही है कि एक ही शीट रहती. पहले के MS ऑफिस एक्सेल 2010 में 3 शीट रहती थी बाय डिफॉल्ट. अभी यहाँ पे एक ही सिंगल शीट रहती है, और आपको नया शीट लाना है तो यहाँ से हम लोग प्लस करके ला सकते हैं. तो ये शीट मतलब इसको बोलेंगे वर्कशीट. शीट मतलब वर्कशीट. अब एक्सेल जैसे आप देखते हो सबसे ऊपर में रहेगा टाइटल बार, जैसे एक्स वर्ड में था, वहाँ पे नाम लिखा था डॉक्यूमेंट 1, यहाँ पे नाम लिखा है बुक 1. देन इधर में जैसे मिनिमाइज, रिस्टोर और क्लोज, ये बटन है. देन फाइल मेन्यू है, फाइल मेन्यू में आपको न्यू, ओपन, सेव, जैसे सेम ऑप्शन जो हमको वर्ड में मिले थे, तो विल नॉट डिस्कस दैट. देन ये टैब्स है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, इसमें कुछ टैब्स नए हैं. देन हर एक टैब में ये रिबन होती है जैसे वहाँ पे थी. देन दीज आर द सेक्शंस. उसके नीचे इसको बोलेंगे हम लोग फार्मूला बार. ये फार्मूला बार है, मतलब जो भी फार्मूला टाइप करोगे आपको यहाँ दिखाई देगा. देन ये होता है नेम बॉक्स. नेम बॉक्स का मतलब होता है कि जहाँ पे भी आप पॉइंटर रखोगे, हमने वर्ड में कर्सर बोलते थे, यहाँ पे पॉइंटर बोलना पड़ता है. जहाँ पे भी आप पॉइंटर रखते हो उस पॉइंटर का रेफरेंसेस आपको यहाँ दिखाई देते हैं. सो D7 इज द रेफरेंस. D7 इज द रेफरेंस, ये एड्रेस है. जहाँ पे भी रखोगे G10, तो ये रेफरेंस आपको यहाँ दिखेगा. तो दैट इज नोन एज नेम बॉक्स. अभी उसके नीचे आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का एक स्ट्रिप दिख रही है, दैट इज नोन एज स्टेटस बार. जैसे वहाँ पे ब्लू कलर का था MS वर्ड में. देन जूम बटन और बाकी के ये यहाँ पे पेज ब्रेक, पेज लेआउट है ना, व्यूज भी आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं. सपोज हमको देखना है कि भाई ये जो वर्टिकल दिख रहे हैं, वर्टिकल मतलब ABCD, इसको बोलेंगे कॉलम्स, वर्टिकल कॉलम्स. और ये हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 5 6, इसको बोलेंगे रोज. तो ये रोज और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है. तो कितने कॉलम्स होंगे, वहाँ जाने के लिए आपको कंट्रोल और राइट एरो की प्रेस करना पड़ेगा. इफ यू प्रेस कंट्रोल एंड राइट एरो की, तो आप लास्ट वाले कॉलम पे जाओगे. इसके बाद वो शीट खत्म होती है. कंट्रोल और जो एरो की होती है ना, अप डाउन लेफ्ट राइट, तो कंट्रोल और राइट एरो की. वापस आना है तो कंट्रोल और होम बटन आपको प्रेस करना पड़ेगा, तो वापस आओगे आप पहले सेल पे. देन कंट्रोल डाउन एरो की प्रेस करोगे तो लास्ट वाले रो पे आप जाओगे. लास्ट रो क्या नंबर है उसका, 10,48,576. 10,48,576. सो दिस मच रो एंड दिस मच कॉलम्स. वापस आना है, कंट्रोल होम. इस तरह से हम पूरा घूम के हम लोग वापस आ सकते हैं. तो इतना डेटा यहाँ पे स्टोर रहता है, इसलिए इसको स्प्रेड शीट बोलते हैं. स्प्रेड मतलब बहुत फैली हुई, और ये शीट वर्कशीट. सो स्प्रेड शीट. तो ये हो गया एक शीट में. दूसरी शीट लानी है तो यहाँ प्लस में क्लिक करो, शीट नंबर 2, शीट नंबर 3. ऐसे आप 255 शीट्स ला सकते हो. ऐसे आप 255 शीट्स ला सकते हो, 255 शीट्स. और एक शीट में इतने रो कॉलम, तो ऐसे 255 शीट्स मिला के ये होता है पूरा कंप्लीट वर्कबुक. इसको बोलेंगे हम लोग वर्कबुक. वर्कबुक मतलब कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स. एक वर्कशीट में 10,48,576, ये क्या हो गए, रोज. और XFD, ये क्या हो गए, कॉलम्स. तो इतना आपको रो और कॉलम मिलेगा. ये एक शीट में रहेंगे, ऐसे 255 शीट्स रहेंगे. और आपको ये नए शीट्स आप जितने चाहिए उतने शीट्स आप यहाँ पे ला सकते हैं. ओके, तो वी विल स्टार्ट. अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जैसे कि ये आपको रो और कॉलम जहाँ पे मिल रहा है उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन. यहाँ पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो ये डब्बा जो है इसको बोलेंगे सेल. ये A1, इसका एड्रेस क्या हो गया, पहले कॉलम का नाम फिर रो का नाम A1. इसका नाम क्या रहेगा, B3. तो ये एक सेल हो गया, बॉक्स.
तो बॉक्स सेल मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, उसको बोलेंगे सेल। तो जैसे अगर लिखना रहा यहाँ पे तो हम लोग इस तरह से डेटा लिख सकते हैं। सो A1, A2, A3, A4, A5, इस तरह से हम लोग यहाँ पे, मतलब इसमें कॉलम और रो वाइज ही डेटा लिखना पड़ता है, इसमें आप पैराग्राफ जैसा नहीं लिख सकते। सो उतना आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आप लेटर लिखना चालू करेंगे तो लिख सकते हैं, लेकिन लोग पागल बोलेंगे, वो बोलेंगे कि यार यहाँ पे तो आपको इसी तरह का डेटा इंक्लूड करना है। सो जस्ट रिमेम्बर कि हर एक सॉफ्टवेयर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, तो यहाँ पे आप इस तरह से डेटा स्टोर कर सकते हो। तो ये हो गया डेटा। इसको सेव करना है तो सेम मेथड है जैसे हमने वर्ड में सेव किया था, सेव बटन को क्लिक करो। अब सपोज मैं इसको डॉक्यूमेंट्स में सेव करता हूँ, इसको नाम अगर देता हूँ वर्कशीट 1, ये नाम दे दिया मैंने इसको, ये सेव कर दिया। इस तरह से ये सेव हो जाता है। जैसे हमने वर्ड में देखा था कट कॉपी पेस्ट, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है। मान लो मुझे इतना पोर्शन कट करना है, यहाँ नहीं चाहिए तो कट करूंगा, कहाँ चाहिए वहाँ रखो और क्या करो पेस्ट, यहाँ से निकल के वहाँ चला जाएगा। मान लो ये यहाँ पे भी चाहिए और इधर भी चाहिए तो क्या करना, कॉपी, कहाँ चाहिए यहाँ चाहिए, पेस्ट करो। अब कॉपी में देखो ये घूम ही रहा है, जितने बार आप पेस्ट करोगे वो पेस्ट करते जाएगा। कब तक, जब तक वो यहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको, सिलेक्शन पेन दिख रहा है यहाँ पे, इसको हटाना है तो एस्केप का बटन प्रेस करो तो अभी पेस्ट नहीं होगा। अभी देखो ये भी डिसेबल हो गया। तो ये हो गया कट कॉपी पेस्ट, ये आपको आता है, हमने वर्ड में ऑलरेडी किया। देन हम देखेंगे यहाँ पे फॉन्ट, ये ऑल्सो आपको पता है, फॉन्ट मतलब राइटिंग स्टाइल ऑफ लेटर्स, फॉन्ट, ठीक है फॉन्ट। उसके बाद ये साइज है, ये भी हमने देखा था, ये इंक्रीज, ये डिक्रीज, ये बोल्ड, ये इटैलिक्स, ये अंडरलाइन। देन यहाँ से हम उसको इस तरह से बॉर्डर दे सकते, यहाँ से इसका फील कलर दे सकते और यहाँ से टेक्स्ट कलर। अब ये सेम चीज़ इसको लगानी है तो फॉर्मेट पेंटर, ये मैंने आपको पढ़ाया था फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर में जाओ और उतने पोर्शन को सिलेक्ट करो, वो भी उतना हो जाएगा। तो ये हो गया फॉन्ट, ये सब हो चुका है, इसलिए मैं थोड़ा सा लिटिल बिट फास्ट ले रहा हूँ। देन अलाइनमेंट, अलाइनमेंट हमने वर्ड में पढ़ा था। वर्ड का अलाइनमेंट कैसा था, वर्ड में आप लोग जब अलाइनमेंट देखते थे तो वो लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई से 4 थे। यहाँ पे आपको लेफ्ट दिख रहा है, सेंटर दिख रहा है और राइट दिख रहा है। जस्टिफाई क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे पैराग्राफ नहीं होता है, इसलिए जस्टिफाई नाम का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखता आपको। देन ये अगर थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ तो इसमें देखो, अगर इसको मुझे वर्टिकल अलाइनमेंट देखना तो यहाँ पे और एक अलाइनमेंट है वर्टिकल, ये होता है टॉप, मिडिल, बॉटम। तो वर्टिकल अलाइनमेंट जैसे ये टॉप लिया और ये लेफ्ट लिया तो ये इस तरह से, ये सेंटर लिया और ये सेंटर लिया, ये बॉटम लिया और ये राइट लिया। इस तरह से आप दोनों अलाइनमेंट कंटिन्यूसली साथ में प्ले कर सकते हो। ये क्लियर करना है अगर मुझे डेटा तो क्लियर फॉर्मेट्स करो, ये पूरा निकल जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे क्लियर होता है तो जो भी किया वो सब क्लियर हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। डिक्रीज इंडेंट मतलब ऐसे अगर इसको मैं इसको क्लिक करूँ, देखो ये ना, ये बॉर्डर से कितना स्पेस चाहिए आपको, और ये डिक्रीज यहाँ से वो वापस आएगा। तो अगर आपको लगता है कि लग के है थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए तो यहाँ से आप इंडेंट बढ़ा सकते हो और यहाँ से आप कम कर सकते हो। उसके बाद इसको अगर सपोज आपको ओरिएंटेशन देना है तो यहाँ पे ओरिएंटेशन है, ये एंगुलर, क्लॉकवाइज, वर्टिकल, ये आप यहाँ से भी जा सकते हैं। अगर आप यहाँ गए, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखता है, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा तो थोड़ा सा कंफर्टेबल है ये वाले। इसमें आप देखोगे, देखो वर्टिकल, तो ये पूरे लेटर्स ऐसे वर्टिकल आएंगे इस तरह से। अंडू करता हूँ मैं, अगर थोड़ा सा तिरछा देखना है एंगुलर, तो यहाँ से एंगल दो, यहाँ पे या इस तरह से दो, तो इस तरह से आएंगे लेटर्स, ठीक है। तो ये हो गया एंगुलर। उसके अलावा आप यहाँ से खुद से भी डिग्री दे सकते हो, जितना चाहिए उतना, वो उतना डिग्री प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया ओरिएंटेशन। अभी यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है आपको रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर। रैप टेक्स्ट का मतलब है, मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, अब मैंने लिखा, वो सेल के बाहर चला गया। जब भी आप टाइप करते हो तो वो एडिट मोड में रहता है, तो ये सारे के सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑप्शन सब ऑफ हो जाते हैं। तो जब ये इस तरह से रहेगा तो यहाँ से कुछ भी क्लिक नहीं करना जब तक आप एंटर नहीं करोगे। एंटर करो, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करो, फिर आपको बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, फॉन्ट चेंज करना है, वो कर सकते हो। लेकिन जब आप टाइप करते रहते तब आप कुछ भी ऑप्शंस क्लिक नहीं करना होता भी नहीं है, दैट इज बैड इंप्रेशन।
तो टाइप करने के बाद एंटर, क्योंकि वो एडिटेबल मोड में रहता है, टाइप करने के बाद एंटर करो, उसके बाद आपको जो ऑप्शंस लेना आप वो ले सकते हो। अब जैसे कि ये सेल के बाहर चला गया, अब मुझे ये इसी सेल में लाना है, भले उसकी ये हाइट बढ़ जाए, तो मैं क्या करता हूँ, रैप टेक्स्ट। देखो इस तरह से हो जाएगा, मतलब जो सेल के बाहर गया था वो अंदर जाएगा, तो ये रैप टेक्स्ट हो गया। दूसरा, इसके अंदर एक ऑप्शन है वो देख लेते पहले। रैप टेक्स्ट हो गया श्रिंक टू फिट। श्रिंक मतलब वो सेल इतना ही रहेगा, अक्षर छोटे होने चाहिए। देखो श्रिंक, श्रिंक मतलब ये सिकुड़ना, तो श्रिंक बोलेंगे। देन अब मुझे क्या करना है कि ये अक्षर वैसे रहने चाहिए, फॉन्ट साइज, लेकिन ये दो सेल का मिला के एक सेल होना चाहिए। तो दोनों को सिलेक्ट करो और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर, देखो दो सेल का मिला के एक सेल होगा। आप कितने भी सेल, जैसे मुझे अगर इतने सेल एक करने, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हो। तो इसको बोलेंगे मर्ज एंड सेंटर। पहले दो ऑप्शन के लिए सिलेक्ट की जरूरत नहीं, सिर्फ पॉइंटर रखो। मर्ज एंड सेंटर के लिए आपको जितने सेल मर्ज करने हैं आपको वो सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो ये हो गया आपका अलाइनमेंट ऑप्शन। अलाइनमेंट के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे नंबर ऑप्शन। नंबर में यहाँ से जैसे यहाँ पे नंबर लिखा है, मुझे अगर ये नंबर्स में कुछ चेंजेस करने या कुछ उसमें कुछ एडिशनल ऑप्शन देखने हैं, तो यहाँ पे नंबर लिखा है, उसमें दिया है डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेस का क्या मतलब होता है कि हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस यू नीड। जैसे 30 के बाद मुझे बाद में अगर पॉइंट 2 पॉइंट चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ से 2 या 3, तो 0.00 चाहिए होगा, ये इस तरह से, तो वो आ जाएगा इस तरह से। ये आप यहाँ से भी कर सकते हैं, कम यहाँ से भी बढ़ता है, इस तरह से भी होता है, यहाँ से भी कम, इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो दिस इज नंबर। आप कम करना है 0, तो यहाँ से भी कम कर सकते हैं। करेंसी मतलब रुपी साइन, रुपी साइन देना है, आजकल हम लोग रुपी साइन देते, तो ये रुपी साइन चाहिए होगा, तो उसके लिए नंबर में से आप ये जो करेंसी है, इसमें अलग अलग भी है, डॉलर यूरो सब है, बट वी इन इंडिया फॉलो दिस रुपी बिकॉज वी आर हैविंग करेंसी रुपी। उसके बाद अकाउंटिंग में भी सेम है। डेट, डेट के लिए आपको डेट लिखना पड़ेगा। अब डेट लिखने के लिए यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे कौन सा वाला डेट का फॉर्मेट है। यहाँ पे है इंग्लिश इंडिया। इंग्लिश इंडिया मतलब क्या होता है कि हम लोग कैसे लिखते हैं, पहले डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं हम। तो DDMMYY। अब मैं इसको अगर सिलेक्ट करता हूँ या इसको बढ़ा देता हूँ यहाँ से, इस तरह से, ठीक है, इसको बढ़ा देता हूँ। अब मुझे अगर ये फॉर्मेट बदलना है, तो डेट में जाके इस तरह से आप फॉर्मेट, जैसे कि ये मंथ पूरा चाहिए मुझे, तो ये फॉर्मेट लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मुझे और कोई फॉर्मेट चाहिए होगा, ये वाला फॉर्मेट। ये हैश का मतलब क्या है कि उसको जगह नहीं हो रही है, आपको इसका विड्थ बढ़ाना पड़ेगा। विड्थ कैसे बढ़ाएंगे, यहाँ पे रखो, डबल क्लिक करो या इसको खींचो, डबल क्लिक करो, जितनी जगह चाहिए उतना ले लेगा। अगर जगह नहीं होती है तो हैश आता है, इसका मतलब कुछ एरर नहीं है वो, कि उसको जगह कम पड़ रही है, विड्थ कम पड़ रही है उसकी, सो यू कैन इंक्रीज द विड्थ। तो ये हो गया डेट का फॉर्मेट, मतलब आपको पहले डेट लिखना पड़ेगा, डेट का फॉर्मेट, तभी वो इस तरह से होगा। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ रहा है आप सबको, है ना, कोई डाउट नहीं है ना, कुछ रहा तो आप बाद में पूछ लेना। यस, ये इतना ऑप्शन लेके बंद करेंगे हम लोग। डेट टाइम, इसमें आपको सिर्फ एक ऑप्शन बताता है जो इम्पोर्टेंट है, वो है कस्टम ऑप्शन इम्पोर्टेंट है। कस्टम ऑप्शन में कैसा है कि अगर आपको लगता है कि जैसे मुझे अगर 01 लिखना है, तो मैं यहाँ 01 लिखता हूँ। देखो 1 के पहले 0 नहीं आ रहा है, मुझे अगर 2 0 चाहिए 1 के पहले, तो किसी ने बोला कि ये करके दिखाओ, तो कैसे करने का, उसके लिए आपको एक खुद की डिज़ाइन बनानी पड़ेगी। तो वो आप कस्टम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कितनी चाहिए आपको, 1 0 चाहिए, तो एक तो वो डिलेटर था और 1 0 मतलब 2, तो ऐसे लिखो, इसको ओके कर दो, आ गया। यहाँ पे मुझे 3 0 चाहिए होंगे, 2 0 चाहिए होंगे, तो कस्टम में जाओ, यहाँ पे 2 0 और वो 1 का 1 0 मतलब 3 0, इस तरह से। तो ये फॉर्मेट अभी एक बार आपने लिख दिया, तो ये फॉर्मेट आप कहीं भी लगा सकते हैं। मान लो मुझे यहाँ पे 5 लिखा, लेकिन 5 के पहले 0 चाहिए, तो ऑलरेडी हमने वो लिख के रखा है, कहाँ पे, कस्टम में। देखो सबसे नीचे आता है, वो जो भी आप लिखते हो वो नीचे आता है। तो एक ही बार करना है, तो आपके कंप्यूटर में वो सेटिंग सेव हो जाएंगे इस तरह से। 3 0 चाहिए होंगे तो यहाँ से कस्टम में जाके 3 0 ले लो। ओके, सो ये मतलब यहाँ के मैक्सिमम ऑप्शन हो गए थे, सिर्फ नया क्या था, रैप, मर्ज और ये नंबर, बाकी के मैक्सिमम ऑप्शन आपके वर्ड में हो चुके थे। तो इतना आज के लिए इनफ है। अगर कुछ डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे पूछो।